हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कीमत निर्धारण में समय तत्व टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, किसी वस्तु के कीमत निर्धारण पर समय तत्व का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब मांग में वृद्धि या कमी होती है तो पूर्ति में वृद्धि या कमी उसी समय नहीं हो पाती, क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन तकनीकी तत्वों पर निर्भर करता है जिनमें परिवर्तन होने में समय लगता है। इसलिए विद्यार्थियों, पूर्ति में मांग के अनुरूप समायोजन एकदम संभव नहीं होता। यह समय अवधि कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्पादन का पैमाना, आकार और संगठन में मांग के अनुरूप परिवर्तन करना संभव है या नहीं। सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य निर्धारण में समय तत्व की व्याख्या की थी। उन्होंने कीमत निर्धारण में समय अवधि को 4 भागों में बांटा है। अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड या बाजार अवधि यानी मार्केट पीरियड। दूसरा अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड। तीसरा दीर्घकाल, लॉन्ग पीरियड। चौथा अति दीर्घकाल, वेरी लॉन्ग पीरियड। विद्यार्थियों, समय का यह वर्गीकरण घड़ी या कैलेंडर के समय पर आधारित न होकर क्रियात्मक समय से संबंधित है, जिसका तात्पर्य उस समय से है जितनी अवधि पूर्ति को मांग की मात्रा के अनुरूप समायोजन करने में लगती है। विद्यार्थियों, हम इन चारों स्थितियों में कीमत निर्धारण में देखेंगे कि किस प्रकार समय तत्व कीमत निर्धारण को प्रभावित करता है। हम सबसे पहले अति अल्पकालीन अथवा बाजार अवधि को ले रहे हैं। बाजार अवधि में वस्तु की पूर्ति स्थिर रहने के कारण कीमत मांग के द्वारा निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, इस अवधि में वस्तु की पूर्ति मौजूदा स्टॉक के बराबर होती है, यानी जो अति अल्पकाल है उसमें मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। विद्यार्थियों, बाजार अवधि में कीमत का निर्धारण हम 2 अलग अलग दृष्टियों से देखेंगे। नाशवान वस्तुओं के लिए कीमत निर्धारण और टिकाऊ वस्तुओं के लिए कीमत निर्धारण। नाशवान वस्तुओं के लिए कीमत निर्धारण में हम ये देखेंगे कि इसमें कीमत मुख्यतः मांग के द्वारा प्रभावित होती है। नाशवान वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी, मछली या गर्मियों में बर्फ की मांग, इन पर जो वस्तु की मांग है उससे कीमत निर्धारित होती है। और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, टिकाऊ वस्तुओं में जो कीमत निर्धारण है वह उस वस्तु की स्टॉक में मौजूदा मात्रा के आधार पर हो सकती है, क्योंकि टिकाऊ वस्तुओं में कीमत वृद्धि होती है तो स्टॉक में से उसकी पूर्ति को कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। हम टिकाऊ वस्तुओं में कपड़ा, गेहूं, चाय, स्टील आदि अन्य वस्तुएं ले सकते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम नाशवान वस्तुओं के संदर्भ में कीमत निर्धारण देख रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में आपको OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, OY अक्ष पर कीमत दिखाई गई है और यह S पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है जो कि लंबवत है
और इसमें हम देख सकते हैं कि जो पूर्ति की मात्रा है वह OS मात्रा के बराबर स्थिर है। मांग में कमी या वृद्धि होने पर कीमत में कमी या वृद्धि हो रही है। यदि जो मांग है वह D से बढ़कर D' हो जाती है तो कीमत भी N से बढ़कर N' हो जाती है। तो यह अति अल्पकाल में नाशवान वस्तुओं के लिए कीमत निर्धारण है, जिसमें मांग में कमी या वृद्धि होने पर कीमत में उसी अनुपात में कमी या वृद्धि हो जाती है। अब विद्यार्थियों, हम टिकाऊ वस्तुओं के संदर्भ में अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण को इस दूसरे चित्र के द्वारा देख सकते हैं। इसमें वही X अक्ष पर आउटपुट है, OY अक्ष पर कीमत ली हुई है। यहाँ पर जो विक्रेता है वह वस्तु की OS जो मात्रा है, इस ये जो OS जो प्राइस है, इस प्राइस से कम प्राइस पर वस्तु को नहीं बेचेगा। यह न्यूनतम कीमत है जो विक्रेता इससे कम कीमत पर वस्तु को नहीं बेचेगा। इसे हम सुरक्षित कीमत या रिजर्व प्राइस कहते हैं। और रिजर्व प्राइस का निर्धारण वस्तु के टिकाऊपन पर, भविष्य में कीमतों पर, भविष्य में होने वाली उत्पादन लागत पर, वस्तु को स्टॉक में रखने पर जो व्यय हो रहा है उस पर, या भविष्य में मांग की स्थिति क्या होगी, या विक्रेताओं की नकदी की आवश्यकता कितनी तीव्र है, उस पर निर्भर करेगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो SS जो सप्लाई कर्व है वेरी शॉर्ट पीरियड में, वह M बिंदु तक बढ़ता जा रहा है, उसका ढाल धनात्मक है, लेकिन M बिंदु से आगे यह लंबवत हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की जो पूर्ति है वह OQ1 से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, और इसके बाद यदि मांग बढ़ती है D1 के बाद तो केवल कीमत स्तर ही बढ़ेगा, उत्पादन मात्रा या वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रकार अति अल्पकाल में टिकाऊ वस्तुओं के संदर्भ में कुछ सीमा तक मांग बढ़ने पर स्टॉक में मौजूदा वस्तु की पूर्ति के अनुसार पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है। विद्यार्थियों, जो अति अल्पकाल है उसमें हमने कीमत का निर्धारण देखा, जिसमें कि मांग पक्ष का प्रभाव कीमत निर्धारण पर अधिक होता है। अब हम इसके बाद दूसरा लेते हैं अल्प अवधि। अल्प अवधि में कीमत, अल्प अवधि में उत्पादन का पैमाना तथा स्थिर साधनों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता है, लेकिन अल्पकाल में जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन हैं उनको मांग के अनुरूप वृद्धि या कमी उनमें की जा सकती है। तो जो अल्पकाल में कीमत निर्धारण है उसमें जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र होगा वह धनात्मक ढाल वाला होगा, क्योंकि अल्पकाल में हालांकि प्लांट का साइज विक्रेता के लिए स्थिर होता है, लेकिन अल्प अवधि में अधिक श्रमिक, कच्चा माल आदि अधिक लगाकर या वर्तमान मशीनों एवं प्लांटों का अधिक उपयोग करके उत्पादन को कुछ सीमा तक मांग के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है। और जो अल्प अवधि है उसमें कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो
अल्पकालीन कीमत निर्धारण है उसमें जो SRS ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है और जो MS है वह वेरी शॉर्ट पीरियड का सप्लाई कर्व है जिसे हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अल्पकाल में जो मांग बढ़ने या घटने के साथ साथ कीमत में कमी या वृद्धि होती है, यानी मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है और मांग घटने पर कीमत घट जाती है और जो वस्तु की पूर्ति है उसमें भी एडजस्टमेंट होता है। तो इस प्रकार अल्पकाल में मांग की अपेक्षा पूर्ति जो है उसका भी महत्व होता है, क्योंकि अल्प अवधि में मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि या कमी की जा सकती है। विद्यार्थियों, इसके बाद तीसरी जो स्थिति है वह है दीर्घ अवधि में कीमत का निर्धारण। दीर्घ अवधि में कीमत को हम सामान्य कीमत नॉर्मल प्राइस भी बोलते हैं, जबकि अति अल्पकालीन कीमत को हम बाजार कीमत बोलते हैं। तो दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुरूप पूरी तरह से समायोजित किया जा सकता है और जो ये सामान्य कीमत है वह मांग पूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, यह जो बाजार कीमत है वह दीर्घकाल में लॉज ऑफ रिटर्न्स यानी प्रतिफल के नियमों से प्रभावित होती है, यानी दीर्घकालीन जो कीमत है वह प्रतिफल के नियमों का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये चित्र देख सकते हैं आप इसको, इसमें जो LRS है वो लॉन्ग रन सप्लाई है, SRS शॉर्ट रन सप्लाई है और MS मार्केट सप्लाई जो अल्प अवधि में अति अल्प अवधि में पूर्ति वक्र है। तो यहाँ पर जो ये P पॉइंट है, ये यहाँ पर P पॉइंट ये मूल बिंदु है, मूल कीमत है। अब यदि आगे दीर्घकाल में मांग बढ़ती है तो दीर्घकाल में यदि उत्पादन में जो घटते प्रतिफल के नियम लागू हो रहे हैं तो बढ़ती हुई लागतों के कारण जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वह धनात्मक ढाल वाला होगा। आप इसमें देख सकते हैं LRS, ये आप देख सकते हैं धनात्मक ढाल वाला है और इस केस में D1 से बढ़कर मांग D से बढ़कर मांग D1 हो जाती है तो कीमत भी P से बढ़कर P2 हो जाती है, जो कि मूल कीमत P से अधिक है। अब यदि मान लीजिए पैमाने के समतामान प्रतिफल मिल रहे हैं तो उसमें लागत स्थिर नियम लागू होगा और लागत स्थिर नियम लागू होने पर दीर्घकाल में मांग बढ़ने पर D से D1 मांग हो गई है तो जो कीमत है वह P से P2 ही रहती है, यानी कीमत स्थिर रहेगी। और यदि दीर्घकाल में यदि मान लीजिए उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, तो जिसका मतलब है कि डिमिनिशिंग कॉस्ट घटती हुई लागतें प्राप्त होती हैं, तो दीर्घकाल में मांग बढ़ने पर जो मूल कीमत P है उससे दीर्घकाल में वस्तु की घटकर कीमत P2 हो जाएगी। यानी हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि चूंकि उत्पादन बढ़ते प्रतिफल नियम के अंतर्गत हो रहा है दीर्घकाल में, तो दीर्घकाल में मांग बढ़ने पर कीमत में कमी होगी। विद्यार्थियों, इस प्रकार दीर्घकाल में जो कीमतें हैं वह पैमाने के प्रतिफलों से निर्धारित होती है। तो हम इससे 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि
उद्योग घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत के अंतर्गत है उत्पादन, तो दीर्घकालीन कीमत मूल बाजार कीमत से अधिक होगी। और यदि स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागत नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है तो मूल बाजार कीमत जो दीर्घकाल में जो कीमत है वह मूल बाजार कीमत के बराबर होगी। और यदि उत्पादन बढ़ते प्रतिफल या घटती लागत स्थिति में हो रहा है तो मूल बाजार कीमत से कम होगी दीर्घकालीन कीमत। तो इस प्रकार दीर्घकाल में कीमत निर्धारण में पैमाने के प्रतिफलों का प्रभाव पड़ता है। और जो मार्शल के अनुसार जो चौथी अवधि है अति दीर्घकालीन या जिसको हम चिरकालिक अवधि सिक्युलर पीरियड भी बोलते हैं, यह इतनी लंबी अवधि है कि इसमें तकनीकी, जनसंख्या, मांग इत्यादि के परिवर्तनों को जानना भी संभव नहीं होता। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने अति दीर्घकाल अवधि के कीमत निर्धारण का विश्लेषण नहीं किया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कीमत निर्धारण में समय तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और हम इस विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत निर्धारण में मांग या पूर्ति में से कौन सी शक्ति अधिक प्रबल होगी, यह समय अवधि पर निर्भर करेगा। साधारणतया जितनी समय अवधि कम होगी कीमत निर्धारण में मांग का प्रभाव अधिक होगा, और जितनी समय अवधि अधिक होगी कीमत निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा। अति अल्पकाल में कीमत को हम बाजार कीमत बोलते हैं और दीर्घकालीन कीमत को हम सामान्य कीमत बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कीमत निर्धारण में समय तत्व का विश्लेषण है जो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।